की ज़रूरत है। कल डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने थप्पड़ रसीद की, अच्छे खासी मार कुटाई कर दी नेशनल टेलीविज़न पर कादर मंदोखेल की, और इस तरह के मामला पहले भी होते रहे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। थप्पड़ों की बौछार थी या फिर गालियों की बौछार, ये कल हुआ, नेशनल टीवी पर हुआ, अफसोसनाक हरकत हुई। क्या इकोनॉमी के हवाले से, इकोनॉमी तालीम से आती है और तालीम के साथ साथ तरबियत बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन तरबियत जिन्होंने करनी है, जिन बड़ों ने करनी है, शायद उनको खुद तरबियत की ज़रूरत है। कल डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने थप्पड़ रसीद की, अच्छे खासी मार कुटाई कर दी नेशनल टेलीविज़न पर कादर मंदोखेल की, और इस तरह के मामला पहले भी होते रहे। ये पहली दफ़ा नहीं है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने किसी दूसरे पैनलिस्ट को बेइज्जती का निशाना बनाया हो या फिर किसी और शख्स को अपनी अना की तस्कीन के लिए बेइज्जती का निशाना बनाया हो। ये कल का जो वाकया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पहला वाकया नहीं है कि टीवी टॉक शो के अंदर इस तरह की अब मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं कि जिस तरह की बदतमीजी वहां पे हुई रही है। डॉक्टर साहिबा भी उसमें मुलव्विस रही हैं और भी दूसरे लोग रहे हैं, और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप देखें तो हमें ये मनाजिर देखने को मिलते रहे हैं। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये अक्कासी कर रहा है कि हालिया सालों में जो हमारी सोसाइटी में, हमारी सियासत के अंदर ये एक पोलराइजेशन हुई है, जो तकसीम हुई है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। अब जो जमहूरी जो ममालिक हैं, जमहूरी मुआशरे हैं, या जहां पर तहजीब को परवान चढ़ाया जाता है, वहां पर एक दूसरे के नुक्ते नजर का एहतराम किया जाता है। फॉर्चुनेटली हम तो पाकिस्तान में वो ज़माना जहाँ बेनज़ीर साहिबा की तस्वीरें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जहाँ अजीबो गरीब किस्म के नारे मरियम नवाज़ पे जिस टाइम पे वो बच्ची थी उस टाइम पर कसे जाते थे, ये चीज़ें तो हम अपनी सोसाइटी में, हम अपनी सियासत में बड़े अरसे से देख रहे हैं कि ये जो तमाम जमातें हैं, टीवी टॉक शोज पर जाते हैं या पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होती है, कोई मिनिमम एक स्टैंडर्ड इनको सेट करना पड़ेगा कि देखिए ठीक है, इख्तलाफात हम जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह की हाथापाई, इस तरह की जो जबान का इस्तेमाल है, वो हमें नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले आमिर मतीन साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब, एक बड़ा एतराज आ रहा है कि ये सोशल मीडिया से होते होते नेशनल टीवी भी इसकी जद में आ गए हैं। अब ये पता नहीं है इस पे हंसना है, रोना है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं उनका उन्होंने कहा कि एक तो ये सेल्फ डिफेंस कि मैंने सेल्फ डिफेंस एज इफ फिरदौस बीबी को सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने कहा विमेन हरासमेंट जो है ना, कि ये विमेन हरासमेंट जो उसके की हुई है, एज इफ़ के अगेन उनको कोई हरास कर सकता है, कि वो कहती हैं कि उसके अंदर उनको गाली गलूच हुआ, वो हुआ हो, तो बड़ी गलत बात है। मगर ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि फिरदौस बीबी की बैड लक कह लें या व्हाटएवर, कि ये काफ़ी दफ़ा हो चुका हुआ है। ये कशमाला बीबी के साथ हुआ उनका, फिर अज़मा बुखारी के साथ हुआ। मैं खुद ही अपने आप को वैसे फेमिनिस्ट कहलवाता हूँ, मगर ये ज़रूर मैंने सोचने पे मजबूर हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, ये ही इसको रिवर्स कर लें कि ये जो थप्पड़ जो फिरदौस बीबी ने बेचारे वो कादर मंदोखेल को मारा, अगर ये जसारत हो जाती कादर मंदोखेल साहब से कि ये थप्पड़ पड़ जाता फिरदौस बीबी को, तो यहाँ क़यामत अब तक आ चुकी होनी थी। ये बड़ी दलेर खातून है और बड़ी वो हैं, मगर उसके बावजूद जो है ना, फिर तो वो कादर मंदोखेल साहब को अभी तक लोगों ने जो है ना उल्टा लटका देना था। या जो है ना, ये शायद जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये कोई फिरदौस बीबी का कसूर नहीं है। ये ऐसे लोगों को लाया जाता है और ये उनको पता है कि इसका जनरली सराहा जाता है। पीटीआई के साथ ये मसला है कि जो पीटीआई में आता है उसके एंगर मैनेजमेंट के और टेम्परामेंट के इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि थप्पड़ शप्पड़ बहुत चलते हैं। असल में होता है ये, यहाँ पे तर्जमानों की मीटिंग होती है जो इमरान खान साहब खुद लेते हैं, और जिसमें बैठ के ये तय किया जाता है। ये वैसे काम शुरू किया था मरियम नवाज साहिबा ने। अच्छा, क्रेडिट दें जहाँ पे ड्यू, वेयर वो ड्यू है ना, शुरुआत कहाँ से हुई। जब वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर हाउस को उन्होंने चलाना शुरू किया और उन्होंने अपनी उनकी एक कोर टीम बनाई थी नाश्ते पे, उस वक्त तो वो बैठ के उस पे वो जो 7-8 उनके ग्लैडिएटर्स थे, मस्कीटियर्स थे, तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली जाती थी कि रात किस ने किस चैनल पे मुंह तोड़ा है। अपनी बात करने की बजाय इस बात पे तालियां बजवाए, मरियम नवाज बजवाए या इमरान खान साहब उनको थपकी दें। इनके यहाँ इस शिबली फराज को क्यों हटाया गया है कि शिबली फराज साहब
वो गाली का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लोगों को वो समझा जाता है गूफ हैं, डेफ एंड डम्ब हैं, म्यूट हैं। यार इतना शरीफ आदमी हमें नहीं चाहिए यार। आपने जब तक वहां पे बंदे को लिटा नहीं दिया, आपने उसके घर तक नहीं पहुंच गए, 2-4 चपेड़े नहीं लगा दी आपने वहां पे, तो फिर आपका मजा नहीं है। कादिर मंदोखेल साहब का ये एलिगेशन जो इन्होंने आज बात भी की कि बेसिकली ये इमरान खान ने इनको ट्रेन इस तरह से किया हुआ है। कादिर पटेल साहब जो हैं वो जिस तरह की जुबानी और वो मेरा ख्याल जुमले इस्तेमाल करते रहे, कोई शरीफ आदमी अपने घर में सुन सकता। मैं इनके घर वालों से पूछना चाहता हूँ, इनके बीवी बच्चे, सास ससुर, मामा चाचा, कोई दमाद बहनोई वटेवर, कि ये जब इनको इस तरह एक जानवरों की तरह बिहेव करते देखते हैं टीवी चैनल्स पे, शाउटिंग देखते हैं, वो क्या तसव्वुर लेते हैं अपने बाप के बारे में, माँ के बारे में।